बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या हैं? हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के जो आइटम्स होते हैं उनकी तमाम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लेकिन जब हम आइसोटोप्स की तरफ देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके तमाम एटम्स की प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स क्या हैं? आइसोटोप्स दो लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं। आइसो मीन सेम एंड टोप्स मीन प्लेस। तो चूंकि पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स जो हैं एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में उनकी एक ही जगह है, सेम जगह है, तो इस वजह से इनको आइसोटोप्स कहा जाता है। तो जनरल इनकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आइसोटोप्स ऑफ द आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब हम अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं एटॉमिक नंबर की, तो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस के अंदर वो क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि तमाम उन आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो सेम हैं। और एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब एटॉमिक मास डिफरेंट है तो उसका मतलब ये हो गया कि उनमें तो प्रोटॉन सेम है लेकिन जो डिफरेंस किस में आ रहा है वो न्यूट्रॉन्स में आ रहा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो, तो हम ऐसे एटम्स को क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो चूंकि इनमें जो इन्वॉल्व हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो मतलब ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो हमें ये भी पता है कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन जो डिफरेंस आता है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मास, और ये जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनमें डिफरेंस आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल्स में हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन जो है उसके तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। तो प्रोटियम की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटियम क्या है? जो कॉमन पीरियोडिक टेबल में हम डील कर रहे होते हैं हाइड्रोजन को, जो कॉमनली हम देखते हैं वो क्या है? प्रोटियम है। उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक ही इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो चूंकि इसका एटॉमिक मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक ही प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा इसके अराउंड। इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। इसके बाद ड्यूट्रियम की तरफ बढ़ते हैं। तो ड्यूट्रियम में इसको डी से भी जाहिर किया जाता है और H1 और 2 से। तो 1 और 2 का क्या मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और 2 जो है इसका एटॉमिक मास है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एक न्यूट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अराउंड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद ट्रीटियम की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रीटियम को टी से जाहिर किया जाता है और इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और एटॉमिक मास जो है वो 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रीटियम में एक और भी न्यूट्रॉन जो होगा वो ऐड हो जाएगा। आप देखें इन तीनों में
नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं था। ड्यूटियम में एक न्यूट्रॉन था और ट्रीटियम में 3 न्यूट्रॉन थे। तो तीनों में न्यूट्रॉन के नंबर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है न्यूट्रॉन्स में। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाया जाता है, 99.9% पाया जाता है। तो इसके बाद ये और ये ट्रीटियम जो है वो सबसे कम पाया जाता है, ये अबाउट 0.01% ये पाया जाता है ड्यूटियम, और ये ट्रीटियम जो है वो बहुत रेयर पाया जाता है। इसी तरह अगर हम देखें एग्जांपल्स में आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन 12 जो कॉमनली हम इसको डील कर रहे होते हैं, इसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम कार्बन 13 को देखें तो इसमें 7 न्यूट्रॉन्स होंगे, और इसमें कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्लोरीन के अगर हम आइसोटोप्स को देखें तो इसके 2 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन जो है 35, तो इसमें नाइट्रोजन की तादाद जो है वो 35 माइनस 17, तो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी वो 18 है, और इसमें 20 है। ठीक है, ये कार्बन क्लोरीन 37 में। इसी तरह से यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स हैं, 234, 235 और 238। इसमें 232 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसमें 243 और इसमें 246 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये तो था आइसोटोप्स। अब बढ़ते हैं इनके यूजेस की तरफ। तो यूजेस में अगर हम देखें तो इनको हम डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करते हैं, लाइक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, मेडिकल रिसर्च में यूज़ किया जाता है। ठीक है, केमिकल आर्कियोलॉजी में इनको किया जाता है, फॉसिल्स की उम्र मालूम करने के लिए। तो ये सारे इसके बहुत वाइड जो है इसको यूज़ किया जाता है, इन एवरी फील्ड ऑलमोस्ट इनको यूज़ किया जाता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम आयोडीन को देखें, आयोडीन 131 को, तो आयोडीन 131 जो है वो यूज़ होता है फॉर द केयर ऑफ गोइटर। ठीक है, जब ऐसे जो पेशेंट जिनमें आयोडीन की कमी हो जाए तो वो उनको गोइटर की बीमारी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल करता है, तो इसके केयर के लिए आयोडीन 131 जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आयोडीन 123 जो है वो यूज़ होता है ब्रेन इमेजिंग में। ठीक है, ब्रेन इमेजिंग में ब्रेन का इमेज लेनी हो तो उसके लिए रेडियोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है, ब्रेन इमेजिंग में। और इसी तरह से हैवी आइसोटोप्स लाइक ड्यूट्रियम हो गया, कार्बन 13, ठीक है, हैवी कार्बन जिसे कहते हैं, नाइट्रोजन 15, इसे हैवी नाइट्रोजन कहते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो 18, इसको हैवी ऑक्सीजन कहते हैं। इन तमाम को यूज़ करते हैं एज अ ट्रेस एलिमेंट्स। अब ट्रेस एलिमेंट्स क्या हैं? ट्रेस एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट पेथवेज ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन। जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनका पेथवे मालूम करने के लिए वो कौन कौन से रास्तों से कौन कौन सी प्रोडक्ट देकर हमें वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहे थे, तो उनका जो पेथवे मालूम करने के लिए हम इनको एज अ ट्रेस एलिमेंट यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट को यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द केयर ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। इसको ट्यूमर और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद हम अगर सोडियम 24 को देखें तो इस सोडियम के आइसोटोप को यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर
प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए सोडियम 24 को यूज़ किया जाता है। फिर बढ़ते हैं कार्बन 14 को। ठीक है, कार्बन 14 जो है ये इसको हम यूज़ करते हैं आर्कियोलॉजी में। जो डिफरेंट हमारे पास फोसिल्स होते हैं उनके जो डिटर्मिनेशन के लिए, कि हमें कोई बहुत पुराना फोसिल मिलता है तो हमें अगर ये मालूम करना होता है कि इसकी जो कितने साल पुराना है, तो इसको इस टेक्निक को कहते हैं कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में जो है कार्बन 14 जो है उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एज अ ट्रेस एलिमेंट यूज़ किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पेथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का पेथवे मालूम करने के लिए भी कार्बन 14 को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से एमेसियम को हम यूज़ करते हैं फॉर द एज अ स्मोक डिटेक्टर। ठीक है, स्मोक डिटेक्टर के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट सिक्योरिटीज़। जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं उनमें स्मोक डिटेक्टर की यूज़ के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह से कैलिफोर्नियम है। कैलिफोर्नियम भी हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल। ठीक है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी को यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए। और इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे पास सामान होते हैं, ठीक है, जैसे सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम देखें एयरपोर्ट्स के ऊपर जितने लगेज होते हैं उनमें एक्सप्लोसिव जो जो धमाका खेज मवाद होता है उसकी डिटेक्शन के लिए भी कैलिफोर्नियम को यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ हमारे पास यूजेस थे आइसोटोप्स के, और हमने उसमें देखा आइसोटोप्स और इसके यूजेस को।